गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहीं से आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जुपिटर को कर्स मानते हैं या ब्लेसिंग मानते हैं? पहले मेरे को आप एक चीज बताइए, आप 100 लोगों को इकट्ठा कीजिए जहां सिर्फ जुपिटर जिसका एग्जाल्टेड हो और जुपिटर नीच का हो, और आप उनसे पूछिए कि आप में से किस किस को प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की मेंटल इशू, हेल्थ इश्यूज, धन से, संतान से, विवाह से रिलेटेड। उसमें से आपको मोस्टली लोग ये मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे हमको ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम आए इस दुनिया में इसलिए संसार में क्योंकि हमारे सबके कार्मिक ऋण है। और दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, एक जुपिटर नीच का हो जाना या एक जुपिटर उच्च का हो जाना आपकी डेस्टिनी नहीं तय करता है। सारी प्लैनेट्स अपने अपने कारकत्व लेके बैठे हैं, सारे प्लैनेट के अपने अपने कारक हैं, वो अपना अपना सारा काम करेंगे ही करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि आपका जुपिटर नीच का हो गया तो लाइफ में आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपका कोई काम नहीं होगा, या जुपिटर उच्च का हो गया तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आप सैटर्न, राहु, मंगल, बुध सब कुछ लेकर आए हो। आप बताइए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, क्या आपके लगन का कोई महत्व नहीं, क्या आपके लग्नेश का कोई महत्व नहीं, क्या चंद्रमा का कोई महत्व नहीं? सबका महत्व है। सब आपका जन्म ही इसलिए यहाँ पर हुआ है क्योंकि सबको आपको रिजल्ट देना है। जैसा, क्योंकि कुछ कर्म हमने अच्छे किए होते हैं, कुछ हमने नहीं किए होते, कुछ हमारी सोल को लर्न करना होता है और हमारी सोल को कुछ इस वर्ल्ड को देना होता है। तो सारे टाइप की चीजें हम लेकर आते हैं और हमको सब कुछ पे ऑफ करना होता है। तो एक प्लैनेट से तो आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात, टेक्निकल पॉइंट में आप आइए। आप किसी का D1 चार्ट देखते हो तो D1 चार्ट क्या बताता है? D1 चार्ट ये बताता है मी एज अ पर्सन मैं क्या हूं, मेरा बाकी जो मेरे 12th हाउस हो उनको लेकर मेरा एटीट्यूड क्या होगा लाइफ में। लेकिन जब आप किसी फ्रूट्स की बात करते हो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरी मैरिज सरवाइव करेगी कि नहीं, मेरा डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, वो आप D9 से बता सकते हो, आप किसी के D1 से नहीं बता सकते। तो जब आप किसी का उच्च का या नीच का जुपिटर देखते हो, उससे सिर्फ ये पता चलेगा कि आप एज अ पर्सन क्या हो, आप पे क्या कारकत्व है, आपका एटीट्यूड क्या रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी को ये बताना हो कि तुझे विवाह का सुख है या नहीं, उसको जाकर आपको D9 को उसके देखना पड़ेगा। जैसे कि लता मंगेशकर जी, जो लोग ये मानते हैं कि उच्च का जुपिटर कर्स है, वो बोलेंगे कि इसलिए उनकी मैरिज नहीं हुई। ओके, तो उच्च के जुपिटर ने उनको मैरिज नहीं दी, बाकी इतना सब कुछ दे दिया लाइफ। वो तो सरस्वती का ही रूप थी, हम ये बोलेंगे। लेकिन हमने क्या ये जानने की कोशिश की कि D9 में क्या स्थिति थी उनके चार्ट में? अरे, उनका 8th हाउस का मालिक, D9 के 8th हाउस का मालिक लगन में जाके बैठा था। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि D9 में यदि सेकंड 8th, फर्स्ट 8th और 7 8th का संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं होता मैरिज के लिए, या तो मैरिज होगी नहीं, या तो ब्रेक होगी, समथिंग कुछ होगा। दूसरी बात ये होती है, यदि मैंने देखा कि उच्च का जुपिटर है किसी के चार्ट में, तो क्या मैंने ये देखा कि उसका लगन क्या है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी लगन के लिए जुपिटर कारक नहीं होते हैं। क्या ये मैंने देखा कि अगर जुपिटर वक्री हो गया है, उच्च होके अगर वक्री हो गया है, क्या ये मैंने देखा? यदि जुपिटर उच्च का है और आपका वक्री हो गया है तो वो आपको नीच के रिजल्ट देगा, और यदि नीच का जुपिटर है आपका और वो वक्री हो गया है तो वो आपको उच्च के रिजल्ट देगा। क्या हमने ये देखा कि यदि जुपिटर उच्च का हो गया है तो क्या वो सैटर्न, मंगल, राहु से प्रभावित है आपके D1 चार्ट में? अगर आपने ये सब नहीं देखा तो इट मीन्स आप तो एस्ट्रोलॉजी को डिटेलिंग में करते ही नहीं हो, फिर रिसर्च की क्या बात हो गई? ये हमको देखना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, बिना वर्ग चार्ट के कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। यदि आप किसी से अपने लाइफ का गाइडेंस 5 मिनट्स में मांगते हो तो वो आपकी गलती है। क्योंकि यदि कोई प्लैनेट कितना भी अच्छा हो, यदि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देखनी है तो D20 देखना पड़ेगा, मैरिज देखनी है तो D9 देखना पड़ेगा, प्रोफेशन देखना है तो D10 देखना पड़ेगा।
दूसरी बात, मैंने जो आपको फर्स्ट बोला था कि ऑलमोस्ट लोग आपको बोलेंगे प्रॉब्लम है, लेकिन 1-2% जो लोग होंगे वो आपको बोलेंगे ओके है, हमारा अच्छा चल रहा है सब। वो कौन लोग होंगे? देखिए, चार्ट में एक बात और समझ ली, कितने भी राजयोग हो आपके चार्ट में, किस्मत वाला व्यक्ति वही होता है जिसके सही टाइम पे सही महादशा आती है। बस वही लोग, आप किसी का भी चार्ट उठाकर देख लो, लाइफ में वही लोग बहुत आगे तक गए हैं जिनका एक तो प्रारब्ध का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, मतलब जिनका जन्म से ही अच्छे माँ-बाप मिले, अच्छा वातावरण मिला, और दूसरी बात सही टाइम पे सही महादशा। अगर आपका पढ़ने के टाइम पे है तो आपकी पढ़ने की महादशा मिल जाए, आपका जॉब का टाइम पे है तो आपको जॉब की मिल जाए। और यहीं अगर आप कितने भी राजयोग लेकर बैठे हो, यदि आपकी सही टाइम पे सही महादशा नहीं आ रही है, कोई काम की नहीं है वो बर्थ चार्ट, कोई काम का नहीं है वो बर्थ चार्ट आपके। क्या आप इतने डिटेलिंग में जाते हो कभी? जब आप किसी की बात सुन लेते हो, एक्साल्टेड जुपिटर ऐसा होता है, कर्स है, ब्लेसिंग है, या नीच का जुपिटर, आप क्या इतने डिटेलिंग में कभी जाते हो? ये सब देखा है आपने? दूसरी बात, जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम ऐसे तो नहीं कर लेते, राइट? हम अगर ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, फिर ही हम पीएचडी करेंगे। तो आप यदि किसी कंक्लूजन में पहुंचते हो तो आपने आज तक कितनी क्लासिक्स पढ़ी है बताइए? आपने जातक परिजात पढ़ी, आपने बृहत संहिता पढ़ी, आपने बृहद पाराशर होरासास पढ़ी, लघु पराशरी पढ़ी, सारावली पढ़ी, फल दीपिका पढ़ी, आपने क्या-क्या पढ़ा? कुछ तो पढ़ा होगा तभी आप किसी रिसर्च में पहुंच रहे हो ना। अगर आपने इतना पढ़ा है और आप किसी रिसर्च में पहुंचते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हरिहरा ने अपने प्रश्न मार्ग में कहा है कि बर्थ चार्ट के जिस स्थान पे जुपिटर हो वहां पे नारायण का वास होता है, वहां पे नारायण होते हैं। यदि आपने जातक परिजात पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें बोला गया है कि यदि केंद्र में गुरु अच्छा हो जाए तो वो कुंडली के बहुत सारे अनिष्टों को खत्म कर देता है। पाराशर कहते हैं कि लगन में एक जुपिटर 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। रिसर्च का कुछ बेस तो होना चाहिए आपके। ऐसे ही जुपिटर को 2, 5, 7, 9, 11 धन कारक, संतान कारक, पति का कारक, मैरिज का कारक, ऐसी तो नहीं बोला गया ना। ठीक है, कलयुग आ गया, ठीक है, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन क्या राहु कभी गुरु बन सकता है और गुरु कभी राहु बन सकता है? क्या प्लैनेट का फंडामेंटल कारकत्व कभी चेंज हो सकते हैं क्या? वो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। पंडित संजय रथ जी कहते हैं कि आपके पूरे चार्ट में जुपिटर ही एक ब्लेसिंग है, वही एक मेनकाइंड का प्रोटेक्टर है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को जीव कारक कहा गया है। वो तो पूरा प्रोग्रेशन ही जो है वो जुपिटर से निकालते हैं। तो ये जो सब है ये ऐसे ही है। आप एक चीज समझिए, हर प्लैनेट की खुद की एनर्जी होती है, हर प्लैनेट का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। अगर सैटर्न दुख का कारक है तो है, वो जब भी आपके ट्रांजिट में 10th हाउस से संबंध बनाएगा आपको ट्रबल देगा, वो बिजनेस में या नौकरी में। जुपिटर ब्लेसिंग है तो है, आप मेरे को बता दीजिए ट्रांजिट, आप ऐसा मेरे को बता दीजिए जहां पर जुपिटर की जब तक ब्लेसिंग ना हो मैरिज नहीं हो सकती, संतान नहीं हो सकती, प्रमोशन नहीं हो सकता। ये फंडामेंटल है, ये किसी भी युग में आपके चेंज नहीं होने वाले हैं। जुपिटर जस्ट ब्लेसिंग है आपके चार्ट में। और आपका जुपिटर अगर उच्च का भी है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन यदि आपकी उसकी महादशा नहीं आती है तो आपको कुछ उसका इतना कुछ फल नहीं मिलेगा। हाँ, जब वो अंतरदशा में आएगा तो अंतरदशा सिर्फ इवेंट करवाती है, और महादशा आपके पूरे सर्कमस्टेंस, आपका पूरा ब्रेन बुद्धि आपको पूरा कंप्लीटली चेंज कर देती है। तो ऑफ कोर्स वो जुपिटर के आने के बाद आपको थोड़ा सा भाग्य में सपोर्ट मिलेगा, आपके काम होने लगेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ मैजिक हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई सैटर्न, राहु, केतु, मंगल सब बैठे, सब आपको आपके जो भी कार्मिक थे, जो भी आपका प्रारब्ध था या अभी के आपके जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे वो।
और एक बात समझ लीजिए, गुरु जब जो है वो विजडम है, इंटेलिजेंस है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है। आप एक भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर बता दो मेरे को जो कुछ कर गुजरे इस फील्ड में, जिनको हम सब फॉलो करते हैं। वीवी रमन, वृश्चिक का जुपिटर केंद्र में, के.एन. राव, उच्च का जुपिटर केंद्र में, पंडित संजय रथ, मीन का जुपिटर लगन में। लेकिन जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको धीरे धीरे ग्रोथ देता है। वाई धीरे धीरे ग्रोथ देता है? क्योंकि वो एक तो पहले खुद को परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, ये जिन लोगों के भी मैंने नाम ली, इन्होंने अपनी फील्ड में बहुत मेहनत की। ये पहले इन्होंने खुद नॉलेज लिया, इन्होंने खुद सारे क्लासिक्स पढ़े, खुद अपने गुरु से सब कुछ सीखा, फिर ये लोग आपको दे रहे हैं। तो ये सब चीज करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? वहीं राहु की अगर आप बात करो, राहु को इससे कंपेयर करो, तो राहु आप राहु की बात करो तो मटेरियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि राहु ये नहीं करेगा कि मैं पहले सीखूंगा कोई चीज को, मैं परफेक्ट बनूंगा फिर मैं करूंगा। राहु को ऐसा साम दाम दंड भेद, बस मेरे को गेंस चाहिए। तो लेकिन हर प्लैनेट की अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा करना है तो आप पहले इसके फंडामेंटल्स अपने मजबूत कीजिए। लघु पाराशरी बहुत छोटी सी बुक है, आप उसी को पढ़ लीजिए, उसके बाद लोगों के वीडियो देखना चालू कीजिए। एटलीस्ट आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे तो आपको पता तो चलेगा कि आगे वाला जो वीडियो में बोल रहा है उसको कितना आता है और वो सही बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है। और जुपिटर ब्लेसिंग ही है। जुपिटर हमेशा हमको जो होता है वो अपने जुपिटर को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली में हमारा भाग्य स्थान का स्वामी होता है। इसलिए आपको कुछ भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका एग्जाल्टेड जुपिटर है तो वो कर्स है। जी नहीं, यदि आपका एग्जाल्टेड जुपिटर है तो वो आपको लाइफ की ब्लेसिंग है। वो अपनी, अगर उसकी आपकी राइट टाइम पे महादशा आ जाती है तो वो और आपकी कुंडली में वो बहुत अच्छा है। जो मैंने आपको बोला, अगर आपने उसका अच्छे से एनालिसिस किया है, डिटेलिंग में देखा है वो कहाँ पर कैसा है, तो वो आपको इंटेलिजेंस देगा, विजडम देगा, आपके आपको आपके इष्ट देवता से जोड़ेगा, आपको एक आध्यात्मिक ज्ञान देगा, आपको लाइफ में सही डायरेक्शन देगा, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, आपकी काउंसलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, सारी चीजें वो आपको देगा। इसलिए दिमाग में भी ये मत लाइए कि एग्जाल्टेड जो जुपिटर होता है वो कर्स होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।